हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी और आज हम बनाएंगे एक गेम को हम डिज़ाइन करेंगे। वो गेम कौन सा है? रॉक पेपर सिजर। रॉक पेपर सिजर आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पे खेला होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने ना खेला हो, सबको इस गेम के बारे में पता है। तो ये गेम को हम बनाएंगे जावा की हेल्प से। जावा की हेल्प से हम इस गेम को कैसे बना सकते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इस गेम को खेलेंगे। तो इस पूरे गेम को हम बनाएंगे और मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ये हमारे जावा कोर्स से बाहर नहीं है, ये जावा कोर्स की ही वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम उन सभी चीजों का यूज करेंगे जो हम जावा कोर्स में अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे ऑपरेटर्स, कंडीशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और जो भी इनपुट टाइप्स, डेटा टाइप्स, हमने सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा यूज करके हम इस गेम को डेवलप करेंगे, इस गेम को बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम और साथ में हमारा चैट एप्लीकेशन, ये सभी प्रोजेक्ट्स को भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसे ही यूनिक कोर्सेज के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे चैनल टेक कोडर एवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जावा क्लास को क्रिएट करना है। तो हम न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास को क्रिएट कर लेते हैं और जो क्लास का नेम होगा वो मैं देने वाला हूँ रॉक पेपर सिजर, ठीक है। अंडरस्कोर, फिर सिजर लेते हैं, एक काम करते हैं पेपर ले लेते हैं और फिर अंडरस्कोर दे करके मैं यहाँ पर लेता हूँ सिजर। हमारी जावा क्लास जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, मेन फंक्शन को क्रिएट करना है। सिंपली मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन बनाने के बाद अब उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमको जो वैल्यूज़ होंगी वो एंटर करना पड़ेगी। मतलब हमको ऐसा रॉक हम टाइप तो करेंगे नहीं हमारे कीबोर्ड से, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक नंबर में डिनोट करवा देंगे कि ये जो नंबर है ये रॉक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं कमेंट आउट करता हूँ, 0 को लेंगे और 0 को हम डिनोट करवाएंगे किसके लिए, रॉक के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर रॉक दे देता हूँ। उसके बाद फिर लेना है हमको 1, ठीक है। 1 नंबर जब एंटर होगा हमारे कीबोर्ड से, मतलब आप क्या बोल रहे हो, पेपर, सिंपली यहाँ पर पेपर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2, ठीक है। तो जब आप 2 नंबर कीबोर्ड में एंटर करोगे तो हमारा कंप्यूटर क्या समझेगा कि आपने क्या बोला, सिजर। तो यहाँ पर मैं सिजर दे देता हूँ। सिंपली ये हो गया सिजर, ठीक है। जब आप एंटर करोगे 0 तो हमारा जो कोड है वो क्या समझेगा, आपने बोला है रॉक। जब आप एंटर करोगे 1 तो हमारा कोड क्या समझेगा कि आपने बोला है पेपर। और जब आप 2 एंटर करोगे तब हमारा कोड समझेगा कि आपने बोला है सिजर। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हमको यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र वैल्यू को एंटर करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्कैनर क्लास का, जो कि हमारी इनपुट क्लास होती है। हमको कभी भी इनपुट लेना होता है तो हम यहाँ पर स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं SC देता हूँ, अगर आप S देना चाहते हो या C देना चाहते हो या कुछ भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर SC यूज़ करता हूँ। तो SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और हमको सिस्टम डॉट इन का यूज़ करना है क्योंकि हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, ठीक है। अब स्कैनर क्लास भी बन गई, अब हम इनपुट ले पाएंगे यूज़र से। बट उसके पहले हमारा गेम जो है वो अच्छा दिखे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी गेम खेलने के लिए आएगा उसको ये चीज़ तो पता नहीं होगी कि 0 वैल्यू जो है वो रॉक के लिए है, 1 जो है वो पेपर के लिए है, 2 जो है वो सीजर के लिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र जो भी गेम खेलने के लिए आएगा उसको पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैं डालता हूँ और यहाँ पर देता हूँ एंटर 0 फॉर, हमारा 0 के लिए क्या है, रॉक। तो यहाँ पर सिंपली रॉक दे देते हैं, /n लेते हैं। इसके बाद हमारी जो 1 है, 1 फॉर पेपर, सिंपली पेपर ले लिया, P को कर देता हूँ मैं कैपिटल। इसके बाद वापस /n लेते हैं, और क्योंकि ये /n का यूज़ करने से हमारा जो 0 फॉर रॉक है और उसके बाद 1 फॉर पेपर है, ये होगा 1 फॉर पेपर हमारी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर /n का यूज़ किया, अब यहाँ पर जो होगा 2 फॉर सीजर वो वापस नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे यूज़र को पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है। अब क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर इंट का यूज़ करूँगा, इंट इनपुट, यहाँ पर यूज़र इनपुट ले लेते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर यूज़र इनपुट लिया, इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट कर दूंगा मैं और इसको कर दूंगा क्लोज, ठीक है।
ये अब हमारा यूज़र से इनपुट जो भी यूज़र वैल्यू को एंटर करेगा 0 1 2 जो भी इंटीजर वैल्यू को यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा वो वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे यूज़र इनपुट के अंदर। ठीक है, ये इंटीजर टाइप यूज़र इनपुट जो है इसके अंदर वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमारे कंप्यूटर में एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है 0 1 2 के अंदर। ठीक है, कोई 3 नंबर रैंडम जनरेट होंगे 0 1 या 2। हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर जब हमारे कंप्यूटर से हमको रैंडम नंबर जनरेट करवाना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रैंडम का। सिंपली मैं यहाँ पर रैंडम लेता हूँ, नेम में यहाँ पर रैंडम ही दे देता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। आप कुछ और देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो। कई लोग यहाँ पर रैन का यूज़ करते हैं बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए रैंडम को ले लिया। ठीक है, रैंडम रैंडम इक्वल्स टू न्यू रैंडम और फिर इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर क्लोज। अब जो वैल्यू रैंडम वैल्यू जनरेट होगी उसको भी हमको किसी इंटीजर टाइप के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस इंट लेता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा बॉट। यहाँ पर मैं सिंपली बॉट इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, ये नेम दे रहा हूँ मैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, बॉट इनपुट। ये बॉट इनपुट sc डॉट नेक्स्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर रैंडम नंबर आकर के जनरेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 3 को। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 पास किया तो हमारी जो बॉन्ड है वो 3 नंबर की है, सिर्फ 0 1 2। इससे ज़्यादा दूसरा 2 से आगे कोई नंबर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, 0 होगा या 1 होगा या 3 होगा, हर बार इन 3 में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, रैंडमली कोई एक नंबर आएगा। यहाँ पर अब कंडीशंस का यूज़ करेंगे। कंडीशंस कैसी होगी, हमारी इफ़ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन। तो इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले इनपुट लिया हमारे यूज़र से, स्कैनर क्लास की हेल्प से हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र को बताया कि 0 जो है वो रॉक के लिए है, 1 जो है वो पेपर के लिए है, 2 जो है वो सीजर के लिए है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे इंट यूज़र इनपुट के अंदर। ठीक है, फिर अब यूज़र से वैल्यू ले ली, अब कंप्यूटर जो हमारा जिसके साथ हम खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ, उससे नंबर भी जनरेट करवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर रैंडम का यूज़ करके एक रैंडम नंबर को जनरेट करवा लिया। ठीक है, और रैंडम नंबर की बाउंड्री कितनी होगी, सिर्फ 3, सिर्फ 3 नंबर, 0 1 2 के अलावा कोई चौथा नंबर नहीं आएगा वहाँ पर। और जो ये हमारा रैंडम पैकेज के आता है, ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो java.util.random इम्पोर्ट हो चुकी है ये फाइल। तो अगर आप किसी अनदर IDE में इसको बना रहे हो और आपके बाय डिफॉल्ट जो पैकेजेस हैं वो इम्पोर्ट नहीं होते हैं तो ये आप मैनुअली टाइप कर लेना import java.util.random। और जो हमारी स्कैनर क्लास होती है वो भी एक पैकेज के अंदर से आती है, तो इस पैकेज को भी आप मैनुअली टाइप कर लेना। ठीक है, ये हमारे इंटेलिजेंट आइडिया हमारे फाइल्स को ऑटोमेटिकली खुद इंपोर्ट कर देता है। अगर आप किसी अनदर IDE पर हो और वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपनी जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट नहीं होती हैं तो ये दोनों फाइल्स को आप इंपोर्ट कर लेना, नहीं तो आपको एरर शो होगा। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हमको कंडीशंस बनाना है, तो सबसे पहली कंडीशंस क्या होगी, अगर हमारा इनपुट और जो कंप्यूटर में रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो इनपुट दोनों इक्वल हो गए तो हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन बनाता हूँ, यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर बॉट इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं इसकी बॉडी ओपन। इफ़ के अंदर अगर हमारा यूज़र ने जो इनपुट किया है और जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो दोनों अगर इक्वल हो गए, ये बता दो कि आपका जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। सिंपली हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगर हमारा यूज़र इनपुट और बॉट इनपुट इक्वल हुए, दोनों नंबर इक्वल हुए, तो हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप स्टोन पेपर सीजर खेलते हो तो पहला जो प्लेयर है वो स्टोन बोलता है और सेकंड प्लेयर वापस स्टोन बोल देता है, तो आप लोग क्या करते हो, ड्रॉ कर देते हो। वैसे ही हमने यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, हमारा गेम जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर वैल्यूज मैच नहीं हुई, दोनों की अलग अलग वैल्यूज हुई, तो अब कौन जीतेगा वो पता लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एल्स इफ का। अब यहाँ पर यूज़र इनपुट, यहाँ पर हमने यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 0। अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो इक्वल्स टू 0 है, एंड का यूज़ करेंगे हम, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बोलूँगा बॉट इनपुट इज इक्वल्स टू 2 और बॉट ने जो इनपुट दिया वो 2 दिया। ठीक है, फिर इसके बाद और का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यूज़र का जो इनपुट है वो इक्वल्स टू अगर 1 है
एंड का यूज़ करेंगे इसके साथ में, और यहाँ पर मैं बोलूँगा बॉट इनपुट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी बॉट ने जो इनपुट दिया वो अगर 0 है तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है, पहले इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर एंटर करते हैं, और अब इसके बाद अभी हमने क्या बोला ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पर, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब कौन सी थर्ड कंडीशन आएगी, अगर हमारा यूज़र इनपुट हो गया 2, ठीक है, 0 देख लिया, 1 देख लिया, अब 2 बचा है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 2, और फिर यहाँ पर मैं एंड का यूज़ करूँगा, और इसके बाद बोलूँगा बॉट इनपुट और इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अगर ये कंडीशंस में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वहाँ पर हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो साउट करवा दूंगा मैं वहाँ पर विन, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली विन दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम विन होंगे, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यूज़र विन कर देता हूँ, यहाँ पर हम यूज़र विन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एल्स कंडीशन आ जाएगी। एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर ये चारों कंडीशन, सॉरी ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती हैं तो क्या होगा, हमारा कोड एल्स पर आएगा और हमको क्या हो शो करवाना है कि कंप्यूटर विन। तो सिंपली हम यहाँ पर बोल देंगे बॉट विन, डबल बी में से एक बी कैंसिल कर दिया, बॉट विन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर एंड और का यूज़ कैसे किया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, हमने सबसे पहले क्या बोला, यूज़र अगर 0 इनपुट करता है और बॉट जो है वो 2 इनपुट करता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर बीच में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, एंड का यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारा जो कोड है उसमें ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारा जो यूज़र का इनपुट है वो 0 होना चाहिए और बॉट का इनपुट जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये लाइन जो है वो सेटिस्फाई होगी, नहीं तो और वाला जो बीच में लगाया है तो ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। यूज़र इनपुट 1 होना चाहिए और बॉट इनपुट 0 होना चाहिए, तब ये वाली लाइन रन होगी जो सिलेक्टेड है, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, फिर हमने वापस यहाँ पर और का यूज़ किया और फिर बोला कि यूज़र इनपुट 2 होना चाहिए और बॉट इनपुट 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी बीच में एंड का यूज़ किया है, तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। आपने अगर वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में जावा कोर्स की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं, हमारी ये तीनों कंडीशन में जावा सेटिस्फाई नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, हमारे बॉट को विन करवा देंगे। ठीक है, हमारा जो बॉट है वो विन हो जाएगा। जब ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी, तब हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, यूज़र विन। और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, तीनों की तीनों फॉल्स हो जाती हैं, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, बॉट विन्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये हो गया कि हमारा गेम जो है वो कैसे रन होगा, कैसे हमारे जो विन होंगे और कैसे कंप्यूटर विन होगा और कैसे यूज़र विन होगा, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको सामने जो यूज़र गेम खेल रहा है उसको ये भी तो दिखाना है कि जो हमारा बॉट है, कंप्यूटर है जो हमारा, उसने कौन सा रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, 0 सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, तो वो हमको भी यूज़र को दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, पहले तो ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स ऐड हो गए थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो दो जो ब्रैकेट्स थे वो एक्स्ट्रा थे। ठीक है, यहाँ पर अब क्या लेता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन बनाऊंगा। इफ़ अगर जो हमारा बॉट इनपुट है, बॉट इनपुट इज इक्वल्स टू 0 है अगर, तो हमारे बॉट ने क्या सिलेक्ट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दूंगा, बॉट चॉइस रॉक। ठीक है, क्योंकि 0 पे क्या रखा है हमने, रॉक, तो मैं यहाँ पर देता हूँ बॉट, इसके बाद देता हूँ चॉइस। यहाँ पर अगर बॉट ने 0 सेलेक्ट किया है तो क्या सिलेक्ट किया है, रॉक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ। ठीक है, अगर जो हमारा बॉट इनपुट है, बॉट इनपुट अगर इक्वल्स टू 1 होता है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, 1 में क्या रखा था हमने, पेपर, सिंपली यहाँ पर पेपर दे दिया। फिर वापस लेंगे यहाँ पर एल्सिफ, यहाँ पर एल्सिफ लिया, और अगर अब जो बॉट का इनपुट है वो अगर इक्वल्स टू 2 होगा तो हमारे बॉट ने क्या सिलेक्ट किया, हमारे बॉट ने सिलेक्ट किया सीजर, सिंपली यहाँ पर सीजर दे देंगे।
तो यहाँ पर हमने सिंपली दे दिया सीजर। हमारा जो कोड है वो परफेक्टली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल परफेक्टली रन होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर देखते हैं हमारा जो गेम है वो परफेक्टली रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आया एंटर 0 फॉर रॉक। एक सेकेंड, इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, साइज को बड़ा कर लिया। यहाँ पर आप देखो एंटर 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर, 2 फॉर सीजर। तो मैं क्या एंटर करता हूँ, मैं करता हूँ सीजर। मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने 2 को एंटर किया मैं विन हो गया। बॉट ने सिलेक्ट किया पेपर, मैंने सिलेक्ट किया सीजर, तो सीजर ने पेपर को काट दिया। तो कौन जीता, मैं जीता, क्योंकि मैंने क्या सिलेक्ट किया था, सीजर। ठीक है, अब वापस इस कोड को मैं रन करता हूँ। वापस से कोड को रन किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ पेपर, तो मैंने यहाँ पर 1 एंटर किया और अब जो मैच है वो ड्रॉ हो गया। क्यों ड्रॉ हो गया, क्योंकि मैंने भी पेपर सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने, बॉट ने भी पेपर सिलेक्ट किया, इसलिए मैच हो गया ड्रॉ। तो हमको यहाँ पर क्या आउटपुट में मिला, ड्रॉ। वापस एक बार कोड को रन करते हैं। यहाँ पर कोड को वापस एग्जीक्यूट किया। इस बार मैं वापस पेपर देता हूँ और फिर देखते हैं। तो वापस जो हमारा कोड है वो ड्रॉ हो गया, क्योंकि हमारे कंप्यूटर ने भी वापस से पेपर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई नहीं, एक और बार रन करते हैं। यहाँ पर वापस से रन किया। अब मैं क्या करूँगा, 0 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 सेलेक्ट किया तो हमने क्या बोला, रॉक, और कंप्यूटर ने क्या बोला, पेपर। तो हमारा क्या, पेपर ने रॉक को कवर कर लिया। ठीक है, तो कौन विन हुआ, बॉट विन हुआ। ठीक है, हमने क्योंकि पेपर सिलेक्ट किया, हमने रॉक सिलेक्ट किया था, बॉट ने पेपर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर विन कौन हुआ, बॉट हो गया। वापस एक बार कोड को रन करते हैं। अब मैं यहाँ पर वापस से 2 सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ, तो देखो बॉट ने इस बार क्या सिलेक्ट किया, रॉक सिलेक्ट किया। मैंने सीजर सिलेक्ट किया तो रॉक ने सीजर को तोड़ दिया। तो कौन जीता, बॉट जीता। ठीक है, एक और बार कोड को रन करते हैं और यहाँ पर अब मैं वापस पेपर सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर पेपर सेलेक्ट किया और बॉट ने क्या सिलेक्ट किया, रॉक सिलेक्ट किया, तो पेपर ने रॉक को कवर कर लिया। तो मेरा पेपर था, इसलिए मैं हो गया विन। हमारा जो गेम है वो बनकर रेडी हो चुका है। हमने सिंपली जावा का यूज़ करके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने इस गेम को बना लिया है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, कैसे हमारा गेम रेडी हुआ, कैसे हमारा गेम बन के तैयार हुआ। जावा कोर्स की ही ये वीडियो है। ठीक है, जावा कोर्स से ये अलग वीडियो नहीं है, जावा कोर्स की ही वीडियो है ये। जितना अभी तक हमने जावा कोर्स में पढ़ लिया है उन सभी चीज़ों को मिला करके हमने इस गेम को बनाया है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं आया या कहीं पर कन्फ्यूजन लगता है तो टेलीग्राम की ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जो भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, जो भी डाउट है वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ये जो रॉक पेपर सीजर गेम है ये हमने जावा की हेल्प से बना लिया है। हमारा जो गेम है वो बनाकर रेडी हो चुका है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को भी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।